गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम कवि ऋतुराज द्वारा लिखी गई कविता कन्यादान पढ़ेंगे। कन्यादान, इस कविता में कवि ने लड़की की शादी के समय का वर्णन किया है कि जब लड़की की शादी होती है तो उसकी जब माँ होती है उसके मन में क्या क्या भावनाएं आती हैं और वह कैसे अपनी बेटी को समझाती है। कितना प्रामाणिक था उसका दुख, लड़की को दान में देते वक्त जैसे वही उसकी अंतिम पूंजी हो। कवि ने माँ की मानसिक स्थिति को व्यक्त करते हुए कहा है कि कन्यादान करते समय लड़की की माँ का जो दुख होता है वह बड़ा ही स्वाभाविक होता है। कन्यादान के समय माँ का दुख देखकर ऐसा लगता है कि जैसे वह अपने जीवन की सारी संचित पूंजी संचित इकट्ठी की हुई और मतलब उसके अलावा उसके पास और कुछ है भी नहीं, वही उसकी आखिरी पूंजी है। उसको आज वह दूसरों के हाथों में सौंपने जा रही है और जो उसकी आखिरी पूंजी है ना बेटे, उसे भी वह आज दूसरे को देने जा रही है। अब इसके बाद उसके पास कुछ नहीं बचा। पुत्री अपनी माँ के सबसे नज़दीकी एवं सुख दुख में साथ देने वाली होती है। एक माँ अपनी बेटी को बहुत अच्छे ढंग से जानती है, इसीलिए उस पुत्री को उसकी अंतिम संचित पूंजी कहा गया है। नेक्स्ट पैसेज। लड़की अभी सयानी नहीं थी, इतनी भोली सरल थी कि उसे सुख का आभास तो होता था लेकिन दुख बाँचना नहीं आता था। पाठिका थी वह धुंधले प्रकाश की, कुछ तुकों और कुछ लयबद्ध पंक्तियों की। इसमें जो कठिन शब्द आए हैं, सयानी, सयानी मतलब समझदार, आभास एहसास, भोली सीधी साधी, बाँचना पढ़ना, पाठिका पढ़ने वाली, धुंधले कम रोशनी वाले। कवि ने कहा लड़की अभी सयानी नहीं हुई थी कि जो बेटी थी वह अभी इतनी बड़ी और समझदार नहीं हुई थी। उसका जो स्वभाव था वह बहुत ही सीधा साधा था। उसे सुख की तो समझ थी, सुख को तो वह समझ सकती थी, लेकिन उसे दुख को बाँचना, दुख को पढ़ना नहीं आता था। वह कम रोशनी में पढ़ने वाली पाठिका जैसी थी। बेटी को पारिवारिक एवं सामाजिक जीवन की कोई जानकारी नहीं थी, क्योंकि बच्ची थी, वह बहुत भोली भाली सीधी सादी छोटी सी बच्ची थी। उसे अभी इन दुनिया का कोई समझ नहीं थी। उसे स्त्रियों की परंपराओं का और रीति रिवाजों का कोई अधिक जानकारी नहीं थी, अर्थात वह बच्ची बड़ी ही भोली भाली बहुत ही मासूम थी। धन्यवाद।